आखिरकार बारी अपने बाप की हकीकत जानने के बाद इस कदर सदमे में चला जाता है कि उसका नर्वस ब्रेक डाउन हो जाता है। बारी अपने बाप को गुस्से से कहता है, डीड आप मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? क्या आपको मुझ पर तरस नहीं आया? मैंने आपको इतनी इज्जत दी, आपकी हर बात मानी, लेकिन आपने मेरे साथ खेल खेला। बारी अपने बाप पर चीता चलाता रोते हुए अपने बाप से गला कर रहा था कि अचानक बारी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। जैसे ही सब लोग बारी को लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो वहां पर डॉक्टर्स बताते हैं कि बारी का नर्वस ब्रेक डाउन हो चुका है, आप दुआ करें कि उन्हें होश आ जाए। उन्होंने किसी चीज का बहुत ज्यादा स्ट्रेस लिया है। मनाल अपने बाप के पास आकर कहती हैं, डैड आपने बहुत बुरा किया, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा बाप अपने बेटे के साथ ऐसा कर सकता है। आपने तो बचपन से ही हमें प्यार नहीं दिया। मैं जब भी तकलीफ में होती थी या मुझे कोई चीज चाहिए थी तो मैं बारी को कहती थी। बारी ने मुझे बाप बनकर पाला है और उसने आपसे किया मांगा था सिर्फ अपनी मोहब्बत। अगर आप उसे प्रेशर से शादी करने देते तो आज आपका बेटा इस हाल में न होता जहाँ पर वो आज पड़ा है। जिस पर शायान साहिब रोते हुए कहते हैं, मनाल मेरा मकसद हरगिज़ ऐसा नहीं था कि मेरा बेटा उस हाल में पहुंच जाए। मैं बारी को कुछ नहीं होने दूंगा, बारी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जिस पर मनाल कहती है, अब आप बारी और परीशी के जिंदगी में नहीं आएंगे। आपने हमारे साथ जो करना था वो कर लिया। मैं आपको बारी को मजीद नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी। इतने में परेशा अलीजे की तबीयत पूछने हॉस्पिटल ही होती है कि अचानक परेशा की नजर मनाल और शायान साहब पर पड़ती है। परेशा मनाल के पास आती है और कहती है, मनाल क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? नाल जैसे ही परेशी को देखती है तो वो फौरन परेशी के आगे हाथ जोड़ती है और कहती है, परेशी प्लीज मुझे माफ कर दो, बारी बिल्कुल बेकसूर है। मेरे भाई से शादी कर लो वरना मेरा भाई मर जाएगा। मेरे बाप ने जो धोखा हम लोगों को दिया है इसके बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते थे। शायान साहब भी निदामत से सिर झुकाए खामोशी से आंसू बहाते हैं क्योंकि अब उनके सामने उनका बेटा मौत के किनारे खड़ा है। परीशे मनाल को कहती है कि बारी को क्या हुआ है, क्या बारी ठीक तो है ना? जिस पर मनाल परीशे को बताती है कि बारी को सब पता चल चुका है कि डैड ने किस तरह तुम्हें ब्लैकमेल करके उसकी जिंदगी से बाहर निकाला और बारी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका। उसका नर्वस ब्रेक डाउन हो चुका है, अब वो इमरजेंसी में है। ये सुनकर परीशे के पैरों के नीचे से तो जमीन ही निकल जाती है। वो रोते हुए मनाल को कहती है, मनाल मुझे बारी से मिलना है, क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? जिस पर मनाल कहती है, हाँ चलो आओ मैं तुम्हें बारी से मिलवाती हूँ। जैसे ही परेशा बारी को देखती हैं इसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। परेशा बारी के पास आकर कहती है, बारी ये आपने अपना किया हाल बना लिया है। हमने तो सिर्फ एक दूसरे से मोहब्बत की थी लेकिन आपके डैड ने हमारी मोहब्बत को इतना जलील किया कि आज आप इस हालत में पहुंच गए हैं। हमारी एक दफा ठीक हो जाइए, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, मैं आपसे शादी करूंगी, बस एक दफा वापस आ जाइए। आपको खोने का एहसास बहुत तकलीफ दे है, मैं आपको इस हालत में नहीं देख सकती। बारी जो कि बिल्कुल बेहोश हर चीज से बेखबर है, उसे इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि परीशा इससे मोहब्बत का इजहार कर रही है। एक तरफ परीशा बारी से शादी का वादा और प्यार का इजहार कर चुकी है जबकि दूसरी तरफ घर में परीशा के मंगेतर की कॉलेज आ रही थी। जैसे ही जोबिया फोन लेकर अपनी माँ के पास आती है और कहती है कि अम्मी नबील भाई बार बार कॉल्स कर रहे हैं। जिस पर जोबिदा कहती है कि जरूर इन लोगों ने शादी की डेट ही लेनी होगी। अम्मा आप क्या कहती हैं? जिस पर परीशा की दादी कहती है कि ठीक है, मार्च ही कोई तारीख देते हैं, मौसम भी अच्छा होगा, आराम से शादी हो जाएगी। लेकिन किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं है कि परेशी अब बारी को नहीं छोड़ने वाली और ना ही वो अब नबील से शादी करेगी। तो दोस्तों आपके ख्याल में क्या शायान साहब को माफी मिलनी चाहिए? हमें अपनी कीमती राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा।